सारा लोग का ध्यान सिर्फ हम पे है। मीरा गुप्ता केंद्रित है। मीरा गुप्ता ये नहीं की, मीरा गुप्ता वो नहीं की। स्वाभाविक 5 साल सब काम होगा नहीं, चूँकि मुखिया है तो विरोध हमला ही होगा। मैं अपनी कमी मानता हूँ, कोई शक नहीं है। खुद की कमी को एक्सेप्ट करना। हम नए थे, पिताजी नहीं थे, लोग ने सहानुभूति वोट पिताजी के नाम पे हो, लेकिन मौका दिया हमको कि हाँ मुखिया बने, मुखिया हम बने। दिक्कत तो हुई, चूँकि नए नए थे, अनुभव था नहीं। शुरू का साल भर तो हमको फाइल वगैरह मिलने में लेट हुआ। पिछले 15 साल में जो काम है, मैं एक ये दावा करता हूँ कि वो गिनती में ये 5 साल में जो काम की संख्या जो हम में ज़्यादा है। मेरे दरवाजे पे जो लोग पहुँचे हैं, जिस भाव से पहुँचे हैं, हम कोशिश किए हैं कि उनका मान सम्मान दिए हैं, काम किए हैं। जो काम नहीं था हमारे हाथ में उसके लिए आश्वासन दिए हैं, बड़े अधिकारियों से बात किए हैं और मान सम्मान देने का काम किए हैं। आप घूमिएगा पंचायत में तो दिखेगा काम। समाज ने जो मान सम्मान दिया हमको एज ए मुखिया पद पर निर्वाचित करके मीरा गुप्ता को, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पूरे पंचायत वासियों को। कि महिला लोग के लिए हाई स्कूल हो, गांव की बच्ची गांव में पढ़ेगी, स्मार्ट क्लासेज बनवाए हैं। अब जाके आप आइए और देखिए उसको, LED प्रोजेक्टर लगवा कर बेंच, हम आधुनिक क्लासरूम बनवाए हैं। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के 7वें चरण की नामांकन प्रक्रिया पिछले 20 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के कांटी और मीनापुर प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि कांटी के 21 पंचायतों में चुनाव होना है और कांटी प्रखंड के 21 पंचायतों में ही आता है दामोदरपुर पंचायत। आपको बता दें कि दामोदरपुर पंचायत शहर से काफ़ी सटा हुआ इलाका माना जाता है, जहां के निवर्तमान मुखिया मीरा गुप्ता पिछले 5 वर्षों से कार्यकाल में है। और इस बार क्या चुनाव की तैयारी है, क्या करना चाहते हैं, क्या कुछ बीते 5 सालों में किए, इन पे चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं मीरा गुप्ता जी के सुपुत्र गौतम गुप्ता उर्फ बिट्टू जी के पास। आपको बता दें कि बिट्टू गुप्ता हमारे साथ है और पंचायत का कार्यकाल पिछले 5 वर्षों में किस प्रकार हुआ, कितना विकास हुआ, कितना काम कर पाए, इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका और जानना यह चाहेंगे कि बीते 5 सालों में जो आपका कार्यकाल रहा और फिर 5 सालों के बाद चुनाव आ गई है, इस बार की तैयारी क्या है, किस प्रकार तैयारी में लगे हैं आप? चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका कि आप हम तक पहुँचे। और जो तैयारी जो 5 वर्षों में जो हमने जो काम किया है, जो भी सरकारी योजना जो है उसको हमने धरातल पे काम करने का काम किया है। और पंचायत में मैं 2 काम प्रमुखता से की है। एक तो मैंने काम किया है पिछले 15 साल में जो काम है, मैं एक ये दावा करता हूँ कि वो गिनती में ये 5 साल में जो काम की संख्या जो हम में ज़्यादा है। PCC हो, सोलिंग हो, नल जल योजना हो, पेंशन हो, राशन कार्ड हो, मुस्माती हो, कबीर दृष्टि का लाभ हो, अपने पल से किसी की शादी ब्याह हो, किसी गरीब कुनवा की हो, उसमें हमने बढ़ चढ़ के काम किया है, हिस्सा लिया है। और लोगों से, नेता से लोग अपेक्षा करता है कि नेता के पास जाए तो हमको पहचाने, हमको मान सम्मान दे। मेरे दरवाजे पे जो लोग पहुँचे हैं, जिस भाव से पहुँचे हैं, हम कोशिश किए हैं कि उनका मान सम्मान दिए हैं, काम किए हैं। जो काम नहीं था हमारे हाथ में उसके लिए आश्वासन दिए हैं, बड़े अधिकारियों से बात किए हैं और मान सम्मान देने का काम किए हैं। कुछ कमियां रह गई हैं कि लोगों तक पहुंच नहीं पाए हैं। इसका कारण कहिए कि घर में सबसे बड़े हम हैं, पिताजी हमारे हैं नहीं। पिछले बार 5 साल पहले लोगों ने मैंडेट दिया, चुनाव बहुत बढ़िया से जिताया मीरा गुप्ता हमारी माँ को, और घर परिवार समाज को लेके चलें दोनों को। और जो बुद्धि विवेक, जो हमें ताकत साहस जो भी था, कोशिश किए कि हम खड़े उतरे समाज के नज़रों में काम को लेके, और काम किए भी हैं। आप घूमिएगा पंचायत में तो दिखेगा काम। 5 साल पहले क्या स्थिति थी पंचायत की। एक समस्या आया हमारे सामने इस बार, जल जमाव का। पंचायत काफ़ी त्रस्त था। बारिश जो हुई, हम लोगों ने प्रयास किया बोरिंग से, पंपिंग से, JCB से चिरवा के पानी निकालने का, लेकिन ऊपर वाले की इच्छा, फिर पानी हो जाता था। तो वो लाख प्रयास करने के बावजूद हम लोग खुद को असहाय महसूस करते थे, चाह के भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। आज भी पंपिंग सेट लगवाए हुए हैं 13 नंबर नुनफर मोहल्ला पे, इस उम्मीद में कि पानी अब नहीं हो। पंचायत चुनाव नज़दीक है और यहाँ नाला की कमी है। जल जमाव नाला से काफ़ी 5 साल पंचायत हमने झेला है। और चूँकि इससे पहले इतना बारिश भी नहीं हुई थी, मेन रोड का नाला भी बनने का प्रस्ताव आया PhD के द्वारा,
हाथ भी लगा, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से बारिश लगातार हो रही है, तो काम में वो तेज़ी नहीं है जो तेज़ी से काम होना चाहिए। इसके लिए हम अधिकारियों से, माननीय विधायक जी से भी हम लोग मिलते रहें, काम को लेके आश्वासन मिला, काम हो रहा है लेकिन तेज़ी नहीं है काम में। तो आने वाले समय में बस लोगों से अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि एक बार फिर से मौका दें हमें। कुछ कमियां रह गई हैं, उसको आने वाले समय में हम पूरा करेंगे, लोगों के बीच खड़े उतरेंगे और यही लोगों से अपील करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपने पिताजी का जिक्र किया, पिछले चुनाव के दौरान ही पिताजी की देहांत हुई थी। उस वक्त असहाय खुद को महसूस, जब पिता का साया सर से हटता है तो बिल्कुल असहाय महसूस होता है, लेकिन उसके बावजूद जनता ने जो मैंडेट दिया आपको, उसका जिम्मेवारी आपके कंधों पे दिया, दोनों को लेकर के चलना कितना कठिन था उस वक्त? कठिनाई तो बहुत हुई, गार्जियन की कमी है, वो पूरा तो नहीं हो सकता है, लेकिन समाज ने जो मान सम्मान दिया हमको एज ए मुखिया पद पे निर्वाचित करके मीरा गुप्ता को, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पूरे पंचायत वासियों को। मुश्किल था घर परिवार समाज को लेके चलना, घर में कोई नहीं, हम भी घर में पूरा समय नहीं दे पाते हैं, समाज में भी जो समय चाहिए इस हिसाब से, चूँकि उम्र कम है, अनुभव की कमी थी, स्वाभाविक है, फर्स्ट टाइम से मुखिया थे तो दिक्कत तो हुआ ही है, लेकिन हमारे पिताजी के पद चिन्हों पे चल के ही आगे हमारा परिवार अभी ही नहीं, शुरू से लगा रहा है, सामाजिक कार्यों में लगा रहा है, धार्मिक कार्य हो, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के साथ काम हो, काम को लेके कोई शिकायत नहीं रहा है। और उम्मीद है कि हम ही उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए आगे भी लोगों के बीच में रहेंगे, काम करेंगे, यही आशा है। अच्छा, क्या लगता है पिछले 5 वर्षों में कौन सा ऐसा कार्य रह गया, आपसे छूट गया किसी कारणवश, जिसे आप पूरा करने की इच्छा रखते हैं? चूँकि शहर से सटा हुआ पंचायत है हमारा और काफ़ी लंबा चौड़ा इसका चौहद्दी है, संख्या भी, आबादी इसकी 30 से 35 साल आबादी है, तो चूँकि 5 साल में सारा काम संभव तो नहीं है, 5 साल में सारा काम एक छू मंतर तो नहीं हो जाएगा, समय लगेगा काम करने में। 5 साल में बहुत काम किया है हमने, आप घूमिएगा पंचायत में, अब तो इससे पहले भी आप आए हैं, मिले हैं, लोगों को मिले हैं, सर्वे किए हैं। जो कुछ काम है कि 15 साल में योजना उस तरीके से नहीं आती थी, इस बार सरकार द्वारा योजना भी आया है और मैंने 100% धरातल पर उतारने का काम किया है। 1 नंबर से लेकर 14 वार्ड हमारे यहाँ है। 1 नंबर में जाके देखिएगा, पहले बीच में पीसीसी था, न इधर न उधर, हमने वो पीसीसी का काम किया है। 2 नंबर वार्ड है जिसमें रोड गली का काम नहीं हो पाया है, निधि के अभाव में, वहाँ नल जल का काम हुआ है। 3 नंबर में मैंने जो 20 साल पहले उसमें रोड नहीं था, सोलिंग के बाद कोई पीसीसी देखा नहीं था, 3 मुखिया यहाँ पे रहे हैं, मैंने उस रोड में पीसीसी बनाने का काम किया है, नाला बनाने का काम किया है। वार्ड नंबर 7 में दुर्गा स्थान मंदिर से हो, उसमें जिला परिषद के माध्यम से मैंने काम करवाने का काम किया है। चकमूर जाके देखिए, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, वहाँ रोड है ही नहीं बनाने के लिए, सारा रोड को मैंने बना दिया। दलित बस्ती हो, मुस्लिम बस्ती हो, हिंदू आबादी हो, मतलब जाके देखिए, पहले लोग कीचड़ घिसते थे, 4 चक्का बहू बेटी की शादी होती थी तो नहीं पहुंच पाता था वहाँ पे 4 चक्का। आज देखिए लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं और कहते हैं कि हाँ ये लड़का बिट्टू है, मुखिया बन रही है तो काम कर ले ही। तो लोग तो कौन है, 14 नंबर है, उसमें हम लोगों ने 2 पीसीसी 2 नाला का काम किया। 13 नंबर नुनफर मोहल्ला है जिसमें मैंने पीसीसी और नाला का काम किया। अपने पंचायत के मध्य विद्यालय है, जो मध्य विद्यालय इस बार हाई स्कूल हुआ है और सिर्फ हमने प्रयास किया है कि महिला लोग के लिए हाई स्कूल हो, गांव की बच्ची गांव में पढ़ेगी। स्मार्ट क्लासेज बनवाए हैं, अब जाके आप आइए और देखिए उसको, LED प्रोजेक्टर लगवा कर बेंच, हम आधुनिक क्लासरूम बनवाए हैं और महिलाओं के लिए सिर्फ। तो काफ़ी व्यवस्था में बदलाव के लिए कोशिश किए हैं। 5 साल समय कैसे निकल गया पता नहीं, और आने वाले समय का मौका हमको मिलता है, हमको जनता का मौका देती है, तो एकदम मजबूती से अपनी कमियों को दूर करते हुए पूरा मजबूती से समाज की बात को हम आगे रखेंगे, उठाएंगे और हर परिस्थिति में एकदम दिन रात एक करके खड़े रहेंगे साथ में। इन सब के बावजूद इस बार के चुनाव को किस रूप में लेते हैं, कितनी कठिनाइयां हैं, क्या दामोदरपुर पंचायत के लोगों की समर्थन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्यों नहीं मिलेगा, और अगर मिलना चाहिए तो क्या अपील है आपकी उनसे? देखिए वर्तमान मुखिया हैं तो लोग जो काम करता है उसी से खोजता है, गाली भी उसी को देता है। जो बच्चा लायक होता है गार्जियन को उम्मीद उसी से ज़्यादा होता है। तो चूँकि हम 5 साल रहे हैं, काम किए हैं, तो स्वाभाविक है विरोध हमारा ही होगा। और आप घूमिएगा या मीडिया के माध्यम से को मालूम चलेगा,
सारा लोग का ध्यान सिर्फ हम पे है। मीरा गुप्ता केंद्रित है। मीरा गुप्ता ये नहीं की, मीरा गुप्ता वो नहीं की। स्वाभाविक 5 साल में सब काम होगा नहीं, चूँकि मुखिया है तो विरोध हमारा ही होगा। ये हमको भी थोड़ा समय चाहिए। इसमें लॉकडाउन झेले हम, बारिश झेले हम, फिर 6 महीना से दामोदरपुर पूरा डूबा हुआ था। आप देखे होंगे, अभी चलाए हैं मीडिया में इस चीज़ को लेके। कोरोना आया तो जो फंड आना भी चाहिए था सरकार का, जो रेगुलर चल रहा था फंड आने का, उसमें व्यवधान पड़ा, वो भी रुका। बारिश की वजह से काम योजना खोला हुआ काम को हम 1-2 योजना हम नहीं कर पाए। जैसे मिडिल स्कूल दामोदरपुर की रोड है, जो योजना खोले हुए हैं, अब पानी लगा हुआ है, इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे, जो पूर्व की योजना जो खोले हुए हैं। तो विरोध तो है, लेकिन लोग एक चीज़ कहता है पीछे में भी कि जो भी हो, ये लड़का है, काम किया है, और सबको मान सम्मान, इतना मान सम्मान इससे पहले कभी कोई मुखिया जी के रीजन में नहीं मिला है जितना मान सम्मान हमने देने का काम किया है। लोग बोलता है कि नहीं मान सम्मान नहीं, काम बताइए। तो सबसे पहले तो जनता को क्या चाहिए कि हमारा नेता वैसा जो हमको पहचाने, हमको मान सम्मान दे। काम तो होता ही है और काम किए ही, और काम आगे करते रहेंगे। कठिनाई है, कठिनाई आ रहा है, पानी की वजह से थोड़ा परेशानी झेलना पड़ रहा है हमको भी। जहाँ पानी लगा हुआ है, पंपिंग सेट का व्यवस्था कर रहे हैं, ये हम भी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो आने वाला 5 साल अगर हम आते हैं पंचायत में मुखिया के रूप में, तो सबसे प्राथमिकता मेरा रहेगा कि नाला की समस्या को दूर करें। मुखिया का अधिकार क्षेत्र में मुखिया से हो, विधायक जी से हो, सांसद जी से हो, जिला से हो, मतलब हर संभव हर प्लेटफॉर्म पर कोशिश रहेगा कि नाला के ज्वलंत मुद्दा को हम उठाएं। क्योंकि शहर का सारा पानी हमारे पंचायत से होते हुए ही फर्दों में जाता है। चूँकि नाला की व्यवस्था है नहीं सुचारू रूप से, तो हमारा गांव डूब जाता है। तो 5 साल हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और नाला, ये 3 प्राथमिकता में रहेगा। इसको हर स्तर पर उठा के चाहेंगे कि जल्द से इसका निदान करवाएं हम। अच्छा, तो आपने एक चीज़ कहा कि अनुभव की कमी थी, तो कारण वही थी क्या? अनुभव के कमी होने के कारण कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो होती है लोगों से बीच, वो आपकी टूटी थी और फिर से आप उसको बनाने की कोशिश में लगे हैं? ये मैं अपनी कमी मानता हूँ, कोई शक नहीं है। खुद की कमी को एक्सेप्ट करना। हम नए थे, पिताजी नहीं थे, लोग ने सहानुभूति वोट पिताजी के नाम पे हो, लेकिन मौका दिया हमको कि हाँ मुखिया बने, मुखिया हम बने। दिक्कत तो हुई, चूँकि नए नए थे, अनुभव था नहीं। शुरू का साल भर तो हमको फाइल वगैरह मिलने में लेट हुआ, 1 साल लगभग। उसका धरातल पे जब आए, धीरे धीरे जैसे जैसे इसको समझे बुझें, तो हम काम शुरू किए। और काम कर लास्ट के 2-3 साल में हम तेज़ी लिए पंचायत में काम को लेके। इसमें बहुत लोगों से मिले जुले, अच्छा खराब सभी तरह का अनुभव रहा हमको। लेकिन अब हम पूरा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, सही गलत का फैसला कर सकते हैं। तो इसका लाभ हमको आने वाले चुनाव में मिलेगा और हम सुचारू रूप से पंचायत को चलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ देखा गया है कि चुनाव आने पे धर्म, जाति, मजहब, जातीय गोलबंदी होना, ये सब आम बात हो गई है चुनाव में। आपको क्या लगता है इन बंधन को तोड़ने में कितना सफल रहेंगे? क्या हर वर्ग के लोग आपके साथ आ पाएंगे? ये हम नहीं, आप लोग के बीच जाइएगा, हिंदू हो मुस्लिम हो, लोग ही कहेंगे कि ये लड़का जो है जात पात नहीं किया। हमने जितना विकास यहाँ पे, एक परंपरा एक लोग कहता है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके चुनाव होता है और जातीय गोलबंदी होता है। चूँकि चुनाव है तो चीज़ शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन हमने कोई न जात पात के बिना भेदभाव के हमने काम किया। आप जाइए 3 नंबर कंप्लीट मुस्लिम एरिया है, वहाँ जाके देखिए मैंने काम किया है। 8 नंबर पठनटोली में जाइए, वहाँ पे सोलिंग किया है। हिंदू में चकमोनू में जाइए, मतलब हर एक वर्ग में हमने काम किया है। और लोग कहता भी है, और जात पात के बंधन को तोड़ने का कोशिश हम किए हैं। और उम्मीद है कि सभी वर्ग, सभी समाज के लोग हमको मदद करेंगे और हमको आशीर्वाद देंगे और हमको विजय बनाएंगे। हमको कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, कई का नामांकन भी हो चुका है, तो क्या लगता है अपने आप को इस बार कितना मजबूत मानते हैं? हमको पूर्ण विश्वास है कि पिछली बार 157 वोट से जीत हुआ था, और हमको पूर्ण विश्वास है कि इस बार उससे ज़्यादा मतों से हम जीत हासिल करेंगे। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, दिन पर दिन लोग से मिल रहे हैं और लोग का भरपूर प्यार स्नेह मिल रहा है। महिला हो, माता हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सब है कि नहीं एक मौका और मिलना चाहिए। 5 साल हम देखें इनको, 5 साल में काम किए हैं और एक मौका और देंगे इनको। उसके बाद हम इनसे सवाल करेंगे, खोजेंगे, एक मौका इनको और देना चाहिए और देंगे हम लोग। नामांकन को लेकर के क्या कुछ प्रक्रिया है? कब नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं?
नामांकन हम लोग जिस धर्म से आते हैं उसमें हम लोग पंडित जी से दिन दिखवा कर 25 तारीख का दिन तय हुआ है। 12:30 का समय यहाँ से निकलने का। 11 बजे हम सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि सभी लोग नामांकन आमंत्रण में आएँ और हम लोग यहाँ से कांटी प्रखंड जाके नॉमिनेशन करके, चूँकि आखिरी दिन है और समय पे पहुँचना भी हम लोगों को है, तो सब लोग से अपील करेंगे कि नामांकन में आके हमको आशीर्वाद दें, स्नेह दें, प्यार दें, जिसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे अपने पंचायत वासियों का। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर गौतम गुप्ता उर्फ बिट्टू गुप्ता जी, वर्तमान मुखिया दामोदरपुर के मीरा गुप्ता के सुपुत्र, और इनका कहना है कि कमी रही है। आपको बता दें कि इन्होंने स्वीकार किया है कि कुछ कमियां रह गई जिसके कारण लोगों से कनेक्टिविटी नहीं बनी हुई थी, और जिसको लेकर के लगातार ये प्रयासरत भी है। हालांकि पंचायत में जो काम होना चाहिए था वो पूर्ण रूप से इन्होंने धरातल पे उतारने का काम किया है, और इनका कहना है कि इस बार के चुनाव में भी जनता का अपार प्यार समर्थन इनको मिल रहा है। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में जब चुनाव के दिन दामोदरपुर की जनता का मूड क्या होता है, क्या फिर से निवर्तमान मुखिया के विकास के नाम पे लोग इन पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।